कह रहा हूँ तो 24, 25, 26 ये 3 साल में खतरनाक गेम होंगे, या 24, 25, 26 या 25, 26, 27 में ये सब होना। बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है और समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। जगत भाइयों को राम राम, भगत भाइयों को सत साहेब। आज हमने जो वीडियो दिखाई है इसमें 1% भी झूठ नहीं है, जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण भी कहती है कि ये होना है। ये अब से हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ था जिस महापुरुष के बारे में। अभी आपने जो ये वीडियो देखी है इसमें सारा कुछ बताया हुआ है। देखिए उधर से देवकीनंदन ठाकुर जी भी इस बात को मानते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। आज हम स्पष्ट कर देंगे कि वो महापुरुष कौन है जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण में भी कह रखा है। चलिए तो देवकीनंदन ठाकुर जी को देख लेते हैं। 30 से 40 करोड़ आबादी रह जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि 30 करोड़ सिर्फ भारत में रहेंगे तो 6.5 अरब लोग समाप्त हो जाएंगे। जैसे कीट पतंगे समाप्त हो जाते हैं वैसे ये मनुष्य समाप्त हो जाएगा। मजाक में मत लीजिएगा। जो मांस भक्षी हैं वो मर जाएंगे, मदिरा पान करने वाले हैं वो मर जाएंगे, जो संस्कृति का हरासमेंट करने वाले लोग हैं, जो रिश्तों का नाश करने वाले लोग हैं वो सब मर जाएंगे। कहने का अभिप्राय है वो सब मरेंगे जिनके द्वारा धर्म को नुकसान हुआ है। कह रहा हूं तो 24, 25, 26 ये 3 साल में खतरनाक गेम होंगे, या 24, 25, 26 या 25, 26, 27 में ये सब होना। अभी आपने सुना देवकीनंदन ठाकुर जी को। देवकीनंदन ठाकुर जी भी मानते हैं कि 2025, 2026, 2027 यानी कि 2028 बिल्कुल लास्ट है। इन 4 सालों में 3 सालों में ऐसा हो जाएगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। 2025 से ये शुरू हो जाएगा। ये ऐसा गेम है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण में भी कह रखा है। तो देखिए वो महापुरुष जिसके बारे में कह रखा है वो कौन है। अपनात्मा 28 अगस्त 1971 में इसने ये वर्तमान की सत्य वाणी बोल दी। एक तो भविष्यवाणी होती है आगे आने में ऐसे होगा, आगे आने वाले समय इसने तो तुरंत बता दिया कि हो चुका है। और ये जो कहता था ना कि जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, को 40 साल से तो हम देख रहे हैं इसके द्वारा पर लिखा हुआ। आज तक तो ये सतयुग आ नहीं लिया, दुनिया आग लग रही समाज में। अब इसको आभास हो गया था क्योंकि ये पुनकर्मी प्राणी था। 1971 में इसकी दृष्टि काम करे थी पिछले जन्मों के संस्कार से, और आगे इसकी भक्ति ठीक है नहीं, शास्त्र अनुकूल नहीं है, और जिस कारण से इसके पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो गए। 1971 में इसकी सही दृष्टि काम करे थी, इसने साची बता दी। हर ईव इसका पल्ले कख नहीं। शिवजाल जी यही 5 नाम जाप करता, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, अरिनी साधनाओं से वो भूत बना अपनी शिष्या बुक्की में बोल रही बड़े पाछ है। तो वही दशा इनकी होगी जब नहीं संभले। तो सत्कर बताता हूँ पुण्यात्मा, मुझे कोई शौक नहीं किसी के बारे में कहना, लेकिन ये भाड़ में जा रहे हैं इसलिए दास को दुख हो रहा है। काल के फंसे हुए हैं भगवान की अच्छी आत्मा। अब 1971 में 7 सितंबर को इसने फिर किसी ने पूछा तो इसने क्या स्टेटमेंट थी देखना इसी पुस्तक में। ये वही जय गुरुदेव के अमरवाणी भाग 2 और इसके ये वही प्रकाशक है दिव्या शर्मा। और ये कहाँ से मुद्रित है? मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। अब इसके पृष्ठ नंबर हम 50 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये 50 पृष्ठ है। इस 50 पृष्ठ पे इसने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी
जो शाकाहारी पत्रिका में छपी 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 28 अगस्त को 1971 को इसने डिक्लेयर कर दिया। फिर लोग पूछने लगे तो ये कहने लगा जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अवतार, जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास का जन्म है 8 सितंबर 1951 को। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का था और 8 सितंबर को दास 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। अब ये बता रहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है और समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, ये तो है इन महापुरुषों की दिव्य दृष्टि। परमात्मा से प्राप्त कुछ सिद्धि से इनको कुछ दिखाई दे जाता है और ये 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि सही काम कर रही थी, क्योंकि इसके पुण्य अभी शेष थे, बैटरी डाउन हुई नहीं थी। अब इसके आगे चार्जर था नहीं इस महापुरुष का, यानी सतभक्ति थी नहीं। ये 5 नाम काल के जपे, जिसे राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक शिवदयाल जी भूत बिना बुक्की में बोले, यह दशाई भी इनकी होगी। अब इसके पास खक नहीं बचा है। यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती होती, यूँ कह देता जाओ भाई बरवाला मालिया, वो संत रामपाल है उसका नाम। जो 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हुआ था, अब वो हिसार में बरवाला में आ रहा है और वहाँ सत्संग करे, जा कल्याण करवा लो। कि आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो में जय गुरुदेव मथुरा वाले जी जो हैं वो बहुत ही ज्ञानी थे। उन्हें पहले से ही पता था कि भाई ऐसा होना है, तो उन्होंने अपनी जो भक्ति करते थे उससे देख लिया था कि वह महापुरुष भारतवर्ष में पैदा हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को उन्होंने शाकाहारी पत्रिका में भी छपवा दिया था कि वह महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है, जिसके बारे में अगर मैं अभी से बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। ऊपर से बताने का आदेश नहीं है। यह जय गुरुदेव मथुरा वालों ने भविष्यवाणी की थी और अपनी शाकाहारी पत्रिका में भी छपवा दी है, जो हमने अभी आपको दिखाई इस वीडियो में। तो देखिए, वह महापुरुष कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जिनकी देश ही नहीं विदेश में भी ख्याति है और जिनके अनुयायी जो हैं वो देखिए इतना वो करते हैं कि दारू के हाथ नहीं लगाते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं, यानी कि दहेज नहीं लेते हैं, चोरी नहीं करते हैं, ठगी नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, 14 से 15 करोड़ अनुयायी हैं, देश नहीं विदेश में भी इनके अनुयायी हैं, वो सब इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं। जात पात की विदाई कहते हैं ना, कि जात पात की करो विदाई। वह संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करते हैं। वह जब शादी करते हैं तो वह जात बरादरी नहीं मानते, सिर्फ वो ये देखते हैं कि जिस लड़की से या जिस बेटे से हमारे बच्चों की शादी होने वाली है वह भक्ति करता है या नहीं करता है, बस यही देखते हैं, बाकी न तो कोई जात बरादरी नहीं देखते हैं। तो देखिए, चोरी, ठगी, बेईमानी, रिश्वतबाजी, ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति करने वाले भगत बिल्कुल नहीं करते हैं, इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। तो यह 14 से 15 करोड़ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देश ही नहीं विदेश में भी हैं। तो यह भविष्यवाणी का प्राण में पहले से ही लिखा हुआ है कि जो इन सारी चीज़ों को करता होगा वही बच पाएगा। 2032 आते आते सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा, क्योंकि ये जो इन चीज़ों के हाथ नहीं लगाता वही बच पाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह पहले से ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि जल्द से जल्द आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए,
वो विभिन्न चैनलों पर आ रहा है, तो आपको संत रामपाल जी का ज्ञान सुनकर अपना समय बचाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना मोक्ष कराइए, ताकि अपने पूर्वजों को, अपने रिश्तेदारों को, इन सभी का मोक्ष हो जाएगा। और देखिए, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के आप देख रहे होंगे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इस पर सबसे ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्र आधार से भक्ति देते हैं, क्योंकि आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वह देख सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं प्रमाणित ज्ञान है। आप उनके यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, और वहाँ जाकर आप उनका पूरा ज्ञान सुन सकते हैं।